सा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है, तेरे इश्क का ये जुनून है। रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का इस शो पर तहे दिल से स्वागत है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। जिंदगी का मजा आप तभी ले सकते हैं जब आपकी सेहत ठीक हो। जिंदगी की कठिनाइयों से आप तभी जूझ सकते हैं जब आपकी सेहत आपके साथ हो। और जब कभी हमारी सेहत खराब होती है, हमारे लिए भगवान कौन होता है, हमारा मसीहा कौन होता है? एक डॉक्टर। दोस्तों, आज हमारी ऑडियंस में ऐसे ही यंगस्टर्स हैं, ऐसे ही नौजवान हैं जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, जिनकी इस वक्त MBBS की पढ़ाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे बताइए, क्यों आपने फैसला किया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। मैंने डॉक्टर होना इसलिए सोचा क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूं, उस गांव के जो लोग हैं, उन लोगों की हेल्थ कंडीशंस इतनी डिटेरियोरेटेड है कि एक्चुअली उन लोगों को प्रॉपर डॉक्टर की जरूरत है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। हाँ, इनको माइक। मैं खुद क्लासिकल हीमोफीलिया से जूझ रहा हूँ फिलहाल, और मैं चाहता था स्टार्टिंग से ही कि मैं वो लोगों को मतलब एक बेंचमार्क की तरह अपने आप को सेट कर सकूं कि जो लोग खुद ऑलरेडी डेंजरस डिजीज से जूझ रहे हैं, वो लोग भी नेशन को सर्व कर सकते हैं। वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी लोगों की देखभाल कर सकते हैं। वाह, क्या बात है। समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, मुझे लगता है कि आप सभी इस भावना से आगे आए हैं। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में हमारी सेहत की जिम्मेदारी आप जैसे नौजवान डॉक्टर्स के हाथ में ही होने वाली, और उन सैकड़ों नौजवानों के हाथ में होने वाली है जो इस वक्त मेडिसिन पढ़ रहे हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ हमारे देश की हेल्थ केयर से जुड़ी, यानी कि हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अपनी कुछ चिंताएं बांटना चाहता हूं। आइए शुरू करते हैं एक पहलू को लेकर। क्या रिश्ता होता है एक मरीज का अपने डॉक्टर के साथ? मुंबई के वेंकटेश के पैर पर एक फोड़ा हुआ था। सावधानी के तौर पर वो पास के एक डॉक्टर से राय लेने गए। मेरा पैर में थोड़ा सूजन था, जिसे लोग बाल तोड़ी कहते हैं। तो डॉक्टर ने जस्ट देखा, बोला कि आपको इमीडिएटली एडमिट करना है, ऐसा नहीं करने का तो पैर काटना पड़ेगा। डर के मारे वेंकटेश तुरंत अस्पताल में भर्ती हो गए। फौरन ऑपरेशन किया गया। दूसरे ही दिन वेंकटेश के पैर में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि मुझे फिंगर काटना हुआ। पैर की उंगली काटने के बाद भी मुसीबतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पता चला कि जो डॉक्टर ने फिंगर काटा है, वो हड्डी का टुकड़ा अंदर छोड़ दिया। एक के बाद एक 4 ऑपरेशन करवाने के बाद एक कड़वा सच सामने आया। उन्होंने क्या बोला, आपका फर्स्ट ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी, काम हो जाता था एंटीबायोटिक्स और दवाई से। गुस्सा भी आ गया, क्या करे, फिंगर तो गया, थोड़ा लंगड़ता भी हूँ। खर्चा तो 2 लाख के ऊपर आ गया, लेकिन खर्चा से ज्यादा जो मुसीबत उठानी पड़ी वो काफी ज्यादा था। वेंकटेश जैसा खिलवाड़ अरविंद के साथ भी हुआ। लगातार हो रही उल्टियों से परेशान अरविंद अस्पताल में चेकअप करवाने गए थे। बिना कुछ बताए डॉक्टर ने अरविंद को 3 दिन ICU में रखा और काफी महंगे टेस्ट करवाए। ये शाम को डॉक्टर ने आके कहा कि मेरा अपेंडिक्स ब्लास्ट हो चुका है, जिसके लिए इमीडिएट ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो 3 घंटे के अंदर मैं मर जाऊंगा। लेकिन अरविंद को डॉक्टर्स की बात पर भरोसा नहीं हुआ। दूसरे अस्पताल में फिर से सारे टेस्ट करवाए गए। जब रिपोर्ट्स आई तब पता लगा कि अरविंद को अपेंडिक्स की कोई तकलीफ नहीं है। उस हॉस्पिटल में 50,000 तक के खर्चे हुए थे। इस हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 70 to 80,000 खर्च हुए थे मेरे। 1,40,000 तक मेरा पर्सनल खर्चा हुआ था फॉर नो रीजन। ये ओवरस का पैकेट है, अगर मैं 3-4 दिन पी लेता तो सिर्फ 15 रुपए का खर्चा आता। आज भी अगर मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ, बहुत बुरी तरह डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉक्टर्स।
आदमी तो डॉक्टर को पूछते हैं, भगवान भगवान बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो हकीकत में कुछ नहीं है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 2 कहानियां हैं। जब हमारी टीम रिसर्च के लिए निकली तो सैकड़ों ऐसे किस्से हमारे सामने आए। एक्सक्यूज मी, आमिर जी। हाँ बोलिए। सर, मुझे भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ, आपके साथ क्या हुआ? ये कुछ सालों पहले की बात है, जब मेरे डैड को रात को काफी अनईजी लग रहा था उन्हें, तो हम उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत सीरियस है और इन्हें अभी का अभी आईसीयू में एडमिट कर दो और सारे टेस्ट करना चालू कर दीजिए। 2 दिन बाद जब टेस्ट्स के रिजल्ट्स आए तब उन्होंने कहा कि ये काफ़ी सीरियस है, इन्हें अभी का अभी लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये 2-3 हफ्ते से ज़्यादा तक नहीं रह पाएंगे। हम काफ़ी घबरा गए उस समय, तो हमने उनको कहा कि फ़िलहाल हमारे फैमिली डॉक्टर टाउन में नहीं है, तो आप हमें एक और डॉक्टर सजेस्ट करिए, हमें एक सेकेंड ओपिनियन लेना है। दूसरे डॉक्टर से भी हम पूछना चाहेंगे। हाँ, तो उन्होंने ही हमें दूसरे डॉक्टर का नाम और एड्रेस दिया। हम उनके क्लिनिक पे गए। फिर उन्होंने भी कहा कि ये काफ़ी सीरियस है, आपको सच में लिवर ट्रांसप्लांट करवाने की जल्द से जल्द तैयारी कर लेनी चाहिए। पर फिर भी हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत बुला लिया। फैमिली डॉक्टर के पास जब हम गए तब फैमिली डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सिर्फ गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितने साल पहले की बात है? 6 या 7। और इस वक्त आपके पिताजी तंदुरुस्त हैं? बिल्कुल। उनको लिवर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। उन्होंने कहा था 3 हफ्ते में नहीं करेंगे तो वो गुजर जाएंगे? गुजर जाएंगे। अभी भी ठीक है? हाँ। ओरिजिनल लिवर चल रहा है उनका? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए, आपका हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ? टेस्ट का बिल 25,000 हुआ, आईसीयू का अलग, और जब अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट तब करते तब 36 लाख होता, जिसमें हम एक बंगलो खरीद सकते थे। बाप रे। लेकिन मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि आप खुशनसीब हैं, आपका परिवार खुशनसीब है कि आपके पिताजी की जान सलामत है। लेकिन दोस्तों, हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर पंकज राय को अपनी पैराशूट रेजिमेंट के अलावा अगर किसी से बेहद प्यार था तो वो थी उनकी पत्नी सीमा और बेटी आभा। दोनों में मेजर पंकज राय की जान बसती थी। पति, पत्नी और बेटी, छोटा सा खुशहाल जहां था इनका। इनके खुशहाल घर को दुख के बादलों ने तब घेर लिया जब सीमा को किडनी की बीमारी हुई। उन्हें लगातार डायलिसिस करवाना पड़ता था। इस बीमारी के बावजूद सीमा की जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाने पर जोर दिया। एक नई और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में किए गए इस ऑपरेशन ने सीमा से उसकी जिंदगी ही छीन ली। क्या गलत हुआ? इस बात का खुलासा चौंका देने वाला था। मेजर पंकज, आभा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आप पर ये गुजरी। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि सीमा जी कैसी थी, उनका नेचर कैसा था? वो इतनी अच्छी थी कि जब हॉस्पिटल में वो थी और जब हमें खून की ज़रूरत पड़ी तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके स्कूल से हमारे घर में उनके स्कूल के स्टाफ की बसेस आई, जो हमारे वर्कर स्टाफ थे, जो हमारी आया आंटीज थी, ड्राइवर भैया थे, वो लोग आए। पूरा स्कूल आ गया था वहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ तो उनमें होगा कि सब लोग ही अच्छा बोल रहे हैं। जी, she was someone who was very caring and loving towards people. डेफिनेटली। तो कोई उनके इमरजेंसी आई कि आप लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा? कोई ऐसी खास जरूरत थी किडनी ट्रांसप्लांट करने की? ऐसा नहीं है कि डायलिसिस पे आदमी लोग नहीं रह सकते हैं, सालों साल रहते हैं, डेकेड्स तक रहते हैं, 10, 15, 20 साल तक लोग आपने डायलिसिस पे बिल्कुल रहते हैं। ठीक कहा। लेकिन उस समय फोन कॉल आया था हॉस्पिटल से कि एक किडनी डोनर अवेलेबल है, तो डॉक्टर के कहने पे वो हॉस्पिटल में एडमिट में हुई। जी। डॉक्टर ने उनको बताया आप किडनी ट्रांसप्लांट कर लीजिए, और हैरानी हम लोगों को ये हुई कि एक ही दिन पहले डॉक्टर ने कहा हम आपका पैनक्रियास का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि सर्जरी के कुछ घंटे पहले डॉक्टर बोले एक पैनक्रियास चूंकि मिल रहा है, मैं आपका पैनक्रियास ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। यानी कल को वैसे डॉक्टर्स मिलेंगे
एक आदमी जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, बोलेगा कि देखिए हमको हार्ट मिल रहा है, लंग्स मिल रहे हैं, चलिए मैं आपका हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट भी कर देता हूँ साथ में। वो बताते रहे, बोले इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप किडनी भी कर लो और पैनक्रियास ट्रांसप्लांट भी कर लो। लेकिन सीमा ने बोला मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा देखिए अभी आपने हाँ नहीं कहा है, मत कहिए, सवेरे आप आइए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, फिर आप लोग फैसला करके बता सकते हैं कि करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना। तो ये स्थिति थी, फिर क्या हुआ? सुबह अचानक से 5, सवा 5 के करीब एक नर्स आई। उसने बोला रूटीन चेकअप के लिए ले जाना होगा मम्मा को तुम्हारी, तो आप एक फॉर्म पे अपना नाम लिख दो और अपने मदर के इनिशियल्स या नाम लिख दो। तो जब तक मैं लिखती या कुछ करती तब तक वो फॉर्म चला गया था मेरे हाथ से, और मम्मा भी गई, उनको ले गए अचानक से, और फिर कुछ नहीं पता। और फिर डैडू ने आके पूछा क्या हुआ क्या नहीं, तो मैंने पता चला कि वो सर्जरी में है। तब आप थे भी नहीं वहां पे, मतलब जी आपके आने से पहले ये शुरू हो गई? जी हाँ। मतलब उन्होंने आपसे परमिशन या अनुमति ना किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ली और ना ही पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट के लिए ली? जी नहीं, ऐसा लगता है इन्होंने सोच लिया था कि मुझे सर्जरी करना है, चाहे कोई अनुमति दे या नहीं दे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कोशिश की हॉस्पिटल को बोलने के लिए कि आपने ये कैसे शुरू करी, इसको रोकिए, हमने तो कंसेंट भी नहीं दिया है। उन्होंने बोली सर्जरी शुरू हो गई है और आप रुक नहीं सकते हैं। उसके बाद पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा आप ब्लड अरेंज करना शुरू करिए, नहीं तो ये ऑपरेटिंग टेबल पे ही अपना दम तोड़ सकती हैं। और हुआ एक्चुअली ये कि इन्होंने एस्टिमेट जो लगाया था ब्लड लॉस होगा 390 ml, और एक्चुअली इन्होंने ब्लड ट्रांसप्लांट सर्जरी के दिन और उसके 3 दिन बाद में 119 यूनिट ब्लड ट्रांसप्लांट किया है, करीब 60 लीटर। 60 लीटर? जी हाँ। एक इंसान के शरीर में वैसे कितना खून होता है? 5 से या 6 लीटर 5 या लीटर, जी हाँ, तो करीब ये 8-10 आदमियों का खून दिया गया है। मैं आपको और बात कहूंगा, ट्रांसप्लांट सर्जन है, उसके पास ऐसा कोई क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन नहीं है जिससे उसको पैनक्रियास ट्रांसप्लांट करने में उसमें कोई काबिलियत है। दूसरी चीज, डॉक्टर्स ने कहा था कि हम कार्डियोलॉजिस्ट के इवैल्यूएशन के बिना सर्जरी नहीं करेंगे, और ये डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है। तीसरी चीज, हॉस्पिटल जो है उसके पास पैनक्रियास ट्रांसप्लांट का लाइसेंस ही नहीं है। तो लाइसेंस के बगैर वो लोग ये ऑपरेशन, और जो एक खुद ब खुद एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके बाद करीब 24-25 घंटे के दौरान वो ऑपरेटिंग टेबल पे करीब 17 घंटे रही थी। फिर वो 2 दिन बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन थी, कोई कह रहा था हम कुछ आगे नहीं कह सकते, क्या होने वाला है नहीं। उसके बाद 5 तारीख की शाम को मैं मिलने गया, इतना मुझे पूरा अपने आंखों के सामने अभी भी वो दृश्य याद है। उन्होंने अपना हाथ उठाकर ऐसा हमको किया और कहा लुक आफ्टर योरसेल्फ। उसके बाद रात को इनको पता चला कि आपकी माँ अब नहीं है। नहीं, वो भी उन्होंने आके खुद हमें नहीं बताया कि योर मदर इज नो मोर। हम लोग ने पूछा क्या हुआ, तब बोला हाँ वी आर सॉरी, ऐसे हो गया। और उस समय डॉक्टर्स दोनों ने अपना फोन भी बंद कर दिया था। आपका हॉस्पिटल का बिल कितना आया ये सब करने में? 8.25 लाख। 8.25 लाख। मेजर राय, आपको क्या लगता है इतनी जल्दी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया, आपकी अनुमति नहीं ली, वो ऑपरेशन किया जिसके लिए उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ और क्या वजह हो सकती है आपके अंदाजे से? इनकी नीयत ठीक नहीं है और इन्होंने सोचा होगा, ऐसा मुझे लगता है, सर्जरी कर दिया, ये तो काफी पैसे वाली सर्जरी होता है, पेशेंट तो पैसा देगा ही, और सही हो गया, नाम होगा, और भी लोग आएंगे, और नहीं हुआ तो क्या नुकसान, पेशेंट की जान गई। इनमें और जिसको कहा जाए कोई मौत का सौदागर, इसमें क्या फर्क है? सीमा ने, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनको एक चीज कही थी, मेरा हस्बैंड भी अगर कुछ बोलेगा, मैं एक वक्त के लिए वो बात को इग्नोर कर सकती हूँ, बट आई नो यू विल नॉट टेल मी एनीथिंग रॉन्ग। इतना भरोसा था डॉक्टर पे? बहुत।
वेल माई हार्ट गोज आउट टू बोथ ऑफ यू। और जो हुआ आपके साथ, यू हैव लॉस्ट योर मदर और आप अपनी पत्नी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेजर राय का केस इस वक्त कोर्ट में है। ये मैटर सब जुडिस है और हम ना कोई कोर्ट है ना जज है जो सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, वो तो अदालत ही करेगी। लेकिन मेजर राय, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, गलती किसी से भी हो सकती है। डॉक्टर भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, ये हम मानते हैं। लेकिन आज हम गलतियों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नीयत की, इंटेंशन की। जब आप जानबूझ के पेशेंट को डराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए, तो बात अलग हो जाती है। ये गलती या चूक नहीं है, ये नेग्लिजेंस नहीं है, लापरवाही नहीं है, ये फ्रॉड है, धोखा है, विश्वासघात है। और विश्वासघात उस इंसान के साथ जो आपको भगवान समझता है। और क्या होता है जब ऐसा करना एक आम बात हो जाती है? देखते हैं एक ब्रेक के बाद।